हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर साखरे 20 साल से सोलापुर में लेसर की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेसर एक्यूपंक्चर। और जो कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है लेसर क्या होता है और उससे एक्यूपंक्चर कैसा होता है। बहुत कुछ लोगों को एक्यूपंक्चर ही मालूम नहीं, तो लेसर मालूम होने में तो बहुत ही टाइम जाएगा। लेकिन आज मैं आपको लेसर के जानकारी दे रहा हूँ। लेसर जो रहता है वो एब्रीवेशन रहता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, मतलब लेसर रहता है वो। आपको जो लेसर मालूम है वो ऑपरेशन के लेसर मालूम है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो सॉफ्ट लेसर या लो लेवल लेसर या कोल्ड लेसर जिनकी पावर 500 मिलीवाट से कम रहती है, 500 मिलीवाट से कम रहती है। उसका हीटिंग इफेक्ट नहीं रहता है और साइड इफेक्ट भी कोई नहीं रहता है उसका। इसलिए वो जो लेसर रहते हैं वो हार्मफुल नहीं रहते हैं और कोई भी यूज कर सकता है लेसर का। अभी मैं आपको लेसर दिखाता हूँ। ये जो लेसर का एडाप्टर है और ये लेसर है। अभी ये चालू करने के बाद ये लेसर चालू हो गया, बटन दबाने के बाद चालू हो जाता है लेसर। और ये लेसर जो है कहीं भी लगा सकते हैं और इसका बेनिफिट जो है वो जहाँ लगाएंगे वहीं पर बेनिफिट मिल जाएगा। ये जो पॉइंट रहता है ये स्टर्नम नॉच बोलते हैं मेडिकल में। यहाँ पे लेसर लगाने से अस्थमा का जो अटैक रहता है वो कम हो जाता है। अस्थमाटिक अटैक जो रहता है वो कम हो जाता है। इधर जो कैरोटिड आर्टरी आती है, ये एक ब्लॉकेज रहती है, ये आर्टरी कभी कभी ये ब्लॉकेज कम हो जाता है। ये लगाने से लेफ्ट साइड में लगाएंगे तो आर्टरी का ब्लॉकेज निकल जाएगा। उसमें जो फैट जमा होता है वो निकल जाता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद जो आते हैं ये इंटरकोस्टल स्पेस आते हैं जहाँ वो ऐसा लगा सकते हैं आप। ओपन स्किन पर लगाना चाहिए और बेयर स्किन पर लगाना चाहिए, कपड़े के ऊपर से नहीं लगाना कभी भी लेसर। कमर दर्द के लिए देखो ऐसा ऐसा इधर लगा सकते हैं। ये एक्यूपंक्चर में LI4 का पॉइंट आता है, लेकिन कोरियन इंडेक्स फिंगर फैलेंज जो रहता है ये हड्डी को फैलेंज बोलते हैं और ये निडल ये उंगली को इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। इसमें ये जो हड्डी रहती है ऊपर का पोर्शन जो रहता है वो अपर बॉडी रहती है, मिडल का पोर्शन रहता है मिडल बॉडी रहती है और लोअर बॉडी रहती है ये लोअर लोअर पोर्शन में लोअर बॉडी रहती है। यहाँ ट्रीटमेंट देने के बाद कमर का दर्द, सर दर्द, पेट का दर्द कम हो सकता है। उसके बाद आप जहाँ चाहिए जहाँ दर्द है वहीं पे लोकल पॉइंट्स लगा सकते हैं। इसके लिए मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं लेसर के ट्रीटमेंट कैसा रहता है। कर सकते हैं एल्बो जॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं, शोल्डर पेन के लिए यूज कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी कर सकते हैं यूज। अभी ये हमारा लेसर है, ये अभी ये स्क्रीन दिखा रहा हूं मैं। ये लेफ्ट साइड में जो फोटो है ये उजाले में लेसर का फोटो है और राइट साइड में जो छाव में फोटो है। और कमर दर्द का जो रहता है ये साइटिका बोलते हैं। नर्व कॉम्प्रेशन के बाद ऐसा ये सयाटिक नर्व जो है ना ये इसको सूजन आ जाती है और वो दर्द करने चालू करता है। सैक्रोइलैक जॉइंट रहता है, यहाँ से लेकर ग्लूटाइल मसल्स रहता है। उसके बाद बैक ऑफ द थाई, मांडी के पीछे में दर्द होता है। उसके बाद पिंडरी में दर्द हो जाता है। दर्द कमर से नीचे उतर जाता है। और ये लेसर लगाने से जो हर्निएटेड डिस्क रहती है और जो बल्जिंग डिस्क रहती है, लेसर की गर्माई से, उष्णता से और लेसर की हीट से वो
डिहाइड्रेट हो जाती है और नर्व पर जो प्रेशर आ जाता है वो निकल जाता है, इसलिए और कॉम्प्रेशन, नर्व कॉम्प्रेशन जो रहता है, डिस्कॉम्प्रेशन वो कम हो जाता है और पेन रिलीफ हो जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। ये उसके ऐसे पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंडेक्स फिंगर फैलेंज बोन रहता है ये, इसके निचले बाजू में लेग और फीट के पॉइंट रहते हैं। जैसे ऊपर जाएँगे जैसे वैसे बॉडी के ऊपर के पार्ट्स रहते हैं, टॉप में हेड रहता है, मिडल में मिडल पॉइंट रहते हैं, स्टमक रहता है। अभी आपको मैं एक व्हिडिओ दिखाने जा सुभाष नागनाथ गायकवाड. मला कमरेचा त्रास होता. मी इथं काय ना समोरचं लेसर सेंटर, लेसर सेंटर तुमच्याकडे आलो, 5 मिनिटात ठीक झालो. मला काय आता त्रास होत नाही, मला काय वाटत नाही. आता मला बसायला उठा येत नव्हतं, पण आता चांगलंही आलेलं आहे. किती वेळ? 5-10 मिनिटात लेसर. आता बरं वाटतं? आता बरं वाटतं. मला येत नाही, बसून पास है, ये इनको कमर दर्द की वजह से सामने झुकने को नहीं आता था, लेकिन पहले ही ट्रीटमेंट में, आधा पौन घंटे के ट्रीटमेंट में इनको सामने झुकने आ रहा है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, वही पे है, वही कॉट पर ये फोटोग्राफ्स लिए हैं। उसके बाद जो आता है वो घुटनों का दर्द आता है। ये घुटनों को दर्द के लिए भी अच्छा है लेसर का। जिनको पैर फोल्ड नहीं कर सकते उनके लिए अच्छा है, और ये जॉइंट रिप्लेसमेंट बोलते हैं, वो कम हो जाए, वो अवॉइड हो जाता है ऑपरेशन। उसके पॉइंट्स है यहाँ पे, एक गुड़घे का पटेला है, पटेले के नीचे 2 आईज आते हैं, वो वहाँ पे लगाना है, और जहाँ दर्द है वहीं पे लगाना है। पैर फोल्ड करके जहाँ दर्द होता है वही लगा सकते हैं। अभी ये जो वीडियो है, ये एक पेशेंट का है, इनको पहले ही सेटिंग में फर्क पड़ गया है। सांगा पिठा पिठाले ना पिठा बे गोडके मांडी घालता येत नव्हतं, एकदम मांडी घालायला येऊ लागली. इथं आल्यानंतर फरक पडलाय एका वेळेतच. राजू जसाडे बोलतो. ते असं रात्री पण हात उचलत नव्हता, आता 5 मिनिटातच असा हात पूर्ण उचलावला वर. म्हणजे असं पूर्ण रात्रभर झोप नाही, सकाळी आंघोळ पण करायला लागलं नाही. आता 5 मिनिटात पूर्ण हात वर खाली साईडला ते होतं. अभी ये शोल्डर का पेन, ये जो रहता है यहाँ पे लगा सकते हैं, और ये पिछले बाजू ये पॉइंट्स रहते हैं, और हाथ ऊपर करने के बाद जहाँ दर्द है वहीं पे लगा सकते हैं लेसर। और लेसर और बाकी मस्कुलोस्केलेटन के जो प्रॉब्लम रहते हैं, मैकेनिकल वर्क के प्रॉब्लम रहते हैं, जॉइंट के प्रॉब्लम रहते हैं, जॉइंट के पेन के लिए अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके बाद लेसर का रिजल्ट जो है वो वुंड हीलिंग के लिए भी अच्छा है। जो वुंड ठीक नहीं होते उनके लिए अच्छा है। वो फाइब्रोब्लास्ट बोल के रिएक्शन हो जाती है, उससे जख्म भर जाती है, हीलिंग हो जाता है। ये पहला जो फोटोग्राफ है वो वुंड का लेसर लगाने से पहले का है। डायबिटिक फीट है, इनका अंगूठा, बाएं पैर का अंगूठा निकाला दिया है, और ये लेसर का ट्रीटमेंट दिया है 10 मिनट। 10 मिनट के बाद में आप देख सकते हैं वो वुंड का कलर चेंज हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, फंगस जो जमा हुआ था जख्म के ऊपर वो निकल गया है, और जख्म फ्रेश, ये वुंड फ्रेश लग रहे हैं और हीलिंग हो रहे हैं। इसके बाद 10 मिनट, 5-10 मिनट लगाकर ड्रेसिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है हार्ट के जो पॉइंट्स रहते हैं, कैरोटिड आर्टरी जो गले पर रहती है, उसमें एक्यूपंक्चर के स्टमक 9 और 10 नाम के पॉइंट्स आ जाते हैं।
वहां लगाने से आर्टरी के जो ब्लॉकेज है, फैट जो है वो पिघल जाता है और निकल जाता है। डायमीटर में समझो एक 0.1 फर्क पड़ गया समझो, नहीं तो पॉइंट नॉट 1 फर्क पड़ गया, तो डायमीटर में उससे 3 गुना फर्क पड़ता है। 3 गुना डायमीटर में सरकमफ्रेंस में फर्क पड़ता है। सरकमफ्रेंस में 3 गुना फर्क पड़ने से फ्लो में उससे भी ज्यादा फर्क पड़ता है, और जो भी आपके लक्षण है हार्ट के ब्लॉकेज के, हार्ट अटैक के, वो ठीक हो जाते हैं। और ये ब्लॉकेज से अपने को कफ हो जाता है, अस्थमैटिक अटैक आ जाता है, पैरालिसिस अटैक आ जाता है, गले का दर्द हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है। ये आर्टरी के ब्लॉकेज के फोटोग्राफ्स दिखाए हैं। ये क्लियर आर्टरी है, यहाँ पे शुरुआत हो गई है ब्लॉकेज बढ़ने में, यहाँ पे थोड़ा ब्लॉकेज बढ़ गया है, ब्लड ज़्यादा ब्रेन को नहीं सप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे और रिटर्न आ रहा है ब्लड। हार्ट पर रिटर्न आने से हार्ट पर प्रेशर आ जाता है, बीपी बढ़ जाता है और अटैक भी आ सकता है। इसके लिए ये जो पॉइंट्स है सीने के ऊपर 2 फसली के बीच में रहते हैं, और यहाँ निडलिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेसर से आराम से लेसर लगा सकते हैं, क्योंकि इधर जो स्पेस रहती है वो 0.5 सेंटीमीटर थिकनेस रहता है, और या 5 मिलीमीटर थिकनेस रहता है इसका, इसलिए इधर डीप निडलिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए लेसर आसानी से लगा सकते हैं और ब्लॉकेज निकाल सकते हैं आप। अस्थमा के लिए भी अच्छा है ये। वायु नलिका जो है, श्वास नलिका बोलते हैं, ये चोकअप हो जाती है, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, और वो लेसर से कम हो जाते हैं। इसके लिए ये पॉइंट है, स्टर्नम नॉच बोलते हैं इसको। यहाँ लगाने से वो ब्लॉकेज निकल जाता है, अस्थमा का जो ब्लॉकेज रहता है, सांस खुल जाती है। ये ऐसे ही ऊपर मुंह करने के बाद ही लेसर लगाना चाहिए। इसके बाद आप गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के प्रॉब्लम्स रहते हैं, आंतड़ी के प्रॉब्लम रहते हैं, लीवर के प्रॉब्लम रहते हैं, वो ठीक हो जाता है पेट पर लेसर लगाने से। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए और पेनलेस डिलीवरी के लिए भी ये लेसर काम करता है। और बच्चे के अच्छी तरह से ग्रोथ भी हो सकती है इससे, लेसर लगाने से। इतना ही ख्याल रखना चाहिए कि लोअर एब में लेसर नहीं लगाना चाहिए 3 महीने के बाद, और कमर पर लगा सकते हैं, हाथ पर लगा सकते हैं, पैर पर लगा सकते हैं, पीठ पर, शोल्डर पर, हेड एरिया को लगा सकते हैं, चेस्ट पर लगा सकते हैं लेसर। और उसमें जो बीपी का प्रॉब्लम रहता है वो कम हो जाता है, वोमिटिंग का प्रॉब्लम रहता है वो कम हो जाता है लेसर लगाने से, और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प रहते हैं पीरियड में, पेट का दर्द हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं पेट में, वो ठीक हो जाता है लेसर लगाने से। और जो इनफर्टिलिटी रहती है, गायनेक के यूट्रस के जो प्रॉब्लम रहते हैं, एंड्रोमेट्राइटिस होता है, जो गर्भाशय को जो लेयर रहती है अंदर की, उसमें सूजन आ जाता है, कभी ये फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज रहती है वो निकल जाता है, फाइब्रॉइड रहता है वो निकल जाता है लेसर से, उसका श्रिंकेज हो जाता है और इनफर्टिलिटी निकल जाती है, और बच्चे पैदा हो सकते हैं। उसके बाद लेसर का उपयोग जो है ब्रेन के बीमारी के लिए अच्छा है। कान में लगा सकते हैं लेसर, 2 आँख के बीच लगा सकते हैं लेसर, ये हेड एरिया में लगा सकते हैं लेसर। इसके पैरालिसिस का जो अटैक आता है वो इसके लिए फ़र्क पड़ता है, अपोज़िट साइड में लगाना चाहिए पैरालिसिस को। लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो राइट साइड में लगा सकते हैं। पार्किंसोनिज़्म के लिए लगा सकते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए भी लेसर लगा सकते हैं, और टेंशन रहता है, जो डर रहता है वो निकल जाता है लेसर से। स्किन डिसीज के लिए भी ये अच्छा है लेसर। जहाँ पे पिंपल्स रहते हैं वहीं पे लगा सकते हैं, बालों का झड़ना रहता है वहीं पे लगा सकते हैं, बाल आ जाते हैं, वो रेड रैशेस रहते हैं, एरसिपिलस बोलते हैं उसको, और फुरनक्यूलोसिस बोलते हैं, जो बॉइल्स रहते हैं, उसके लिए भी लेसर काम करता है अच्छी तरह से।
और लेसर इतने बीमारी को काम कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, जहाँ पर लेसर का जहाँ पर नीडल काम नहीं करती, डॉक्टर दवा नहीं काम करती, वही वे लेसर की ट्रीटमेंट चालू हो जाती है। और लेसर की प्रैक्टिस मैं तो मेरे क्लिनिक में पिछले 22 साल से कर रहा हूँ और लेज़र भी मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ। आपको जो चाहिए अब लेज़र, तो आप मेरा नंबर नोट कीजिए या नीचे लिखा है वो देखिए, मेरा चैनल शेयर कीजिए। मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9890195059। फिर से सुनिए, 9890195059। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं लेज़र के लिए और लेज़र ट्रीटमेंट के लिए। मैं लेज़र के वीडियोस भी है, मैं सिखाता भी हूँ लेज़र की ट्रीटमेंट कैसे करनी है। ऑनलाइन भी क्लासेस रहते हैं, मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस है, वो देख सकते हैं। थैंक यू। मेरा वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना व्हाट्सएप में।